हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 रिजल्ट अपडेट हो गया है। ऑलमोस्ट सभी सेंटर्स का रिजल्ट अपडेट हो गया है। रिजल्ट जो हम देख रहे हैं पीडीएफ, उसमें सिग्नेचर जो है वो 30 अक्टूबर के हैं सभी पीडीएफ में ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब ये है कि 30 अक्टूबर से ही रिजल्ट अपडेट हो गया था, लेकिन वो सार्वजनिक किया गया मंडे को, कल यानी कि 6 को। तो अब अगला चरण क्या होगा? अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है कि क्या ब्लड टेस्ट होगा, क्या अभी डॉक्यूमेंट ही होगा, मेडिकल होगा, री मेडिकल में कितना समय मिलेगा। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं आपके, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन्हीं को। सबसे पहले तो देखिए, 2023 की भर्ती जो थी उसी में बदलाव किया गया था। बड़ा बदलाव कि जो पहले पीटी पीएसटी के साथ ब्लड टेस्ट होता था, उसको पीटी पीएसटी के साथ से हटा दिया गया। यानी पीटी पीएसटी में कैंडिडेट बड़ी तादाद में आते। तो ट्रेड टेस्ट का जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि समय कम मिलता था, कैंडिडेट्स ज्यादा थे। उसके बाद सीबीटी, अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, कहीं कहीं सेंटर्स पर तो ये भी स्थिति है कि एक वैकेंसी है और एक ही कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ है, या एक वैकेंसी है, दो वैकेंसी है, पांच वैकेंसी है, नो कैंडिडेट अवेलेबल। तो अब क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल, री मेडिकल सब एक साथ हो जाएगा। री मेडिकल के बारे में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को कि मेरा टैटू है, मैं अभी रिमूव करवाऊं या मैं री मेडिकल के लिए समय मिले तब करवाऊंगा। क्या एक दिन में आप टैटू रिमूव करवा सकते हैं? जाहिर सी बात है, नहीं। मेरा 15 किलो ओवर वेट है, तो 15 किलो ओवर वेट अब यदि आपका 15 को ही यदि आपका आ गया तो कैसे होगा? लेकिन कोशिश करना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे आपके? देखिए, सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड अपडेट होगा। एडमिट कार्ड आपको ओरिजिनल, उसका प्रिंट आपको ले लेना है। एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसके बाद फिर से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले तो आपका एक ओरिजिनल आईडी आपका। ओरिजिनल आईडी में आधार, निश्चित रूप से आपने आधार नंबर से ही आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। आधार हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें एक चीज का ध्यान रखना है, उसमें आपका नेम, सरनेम, फादर्स नेम, वो सब सेम हो जो आपका 10th मार्कशीट में होता है। उसके बाद 10th का मार्कशीट ओरिजिनल। सभी डॉक्यूमेंट्स जो हम बात कर रहे हैं वो देखिए ओरिजिनल होंगे। 10th मार्कशीट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप बीए के आधार पे आपने फॉर्म फिल किया है, हर क्वालिफिकेशन आपने दिखाया है, वो भी आपको प्रोड्यूस कर देना है, आगे आपको काम आएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट या पीआरसी, आसाम में पीआरसी होता है, वो आपको चाहिए। जैसा एसएससी जीडी में हुआ था, सेम उसी में। कास्ट, तो कास्ट देखिए, यूआर कैंडिडेट जो हैं उनको किसी प्रकार का कास्ट का जरूरत नहीं है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का, ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को यहाँ थोड़ा डाउट हो जाता है कि मैं, मेरे पास स्टेट का है, स्टेट का नहीं मान्य होगा, आपको सेंटर का ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका लगेगा। आपके पास फॉर्म फिल करने से पहले का होना चाहिए नियमानुसार। तो यानी कि जिस दिन आपका लास्ट डेट है फॉर्म का, या आपने फॉर्म फिल किया है, उस डेट तक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि यदि किसी का उस डेट का नहीं है, बाद का है, तो उसको भी रिजेक्ट नहीं किया जाता। एससी एसटी जो है वो भी सेंटर का, ईडब्ल्यूएस सेंटर और स्टेट का एक ही होता है। एक्स सर्विसमैन के केसेस में ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक का कॉपी, फोटो के बारे में एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आएगा, लेकिन हम ये मान के चलें कि 4 फोटो कम से कम आपको चाहिए, कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो वो आपको चाहिए। अब ये तो हो गया देखिए कॉमन डॉक्यूमेंट। अब ट्रेड वाइज इस भर्ती में एक चेंज और किया गया था, वो क्या था कि ट्रेड टेस्ट, ट्रेड एक्सपीरियंस, जो पहले 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस हुआ करता था, 2010 में ये पहली बार क्या रुकी गई थी। उससे पहले ट्रेड्समैन जो थे उनको फॉलोवर्स कहा जाता था, 8th पास उनका क्वालिफिकेशन होता था, लेकिन 2008 के वेतन आयोग में इनको सबको कांस्टेबल कर दिया गया, और योग्यता भी 10वीं कर दी गई, और एक नई योग्यता जोड़ी गई थी कि 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस या 1 साल का वर्क
एक्सपीरियंस या 1 साल का आईटीआई या 2 साल का आईटीआई संबंधित ट्रेड में। अभी भी हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कुक, वाटर कैरियर या वेटर में क्वालिफाई हो गए हैं, लेकिन उनके पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं। अब एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट कैसे बनता है, उसके लिए बहुत सारे वीडियोस हमने 2021 में ही बना दिए थे। उस समय कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे थे कि उन्होंने वो कोर्स कर लिया। अब यहाँ देखिए, एक तो जिसने अपना उपस्थिति देके कोर्स किया है और एक ऐसा है जिसने सर्टिफिकेट मैनेज कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि वो कैंडिडेट जिन्होंने ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जिनका, जिन्होंने कोर्स किया है, तो वो उस चीज का निश्चित रूप से विरोध करेंगे जो सर्टिफिकेट अरेंज करके लाए। कैसे लाए हैं? यूट्यूब पर भी सर्टिफिकेट बने हैं और यूट्यूब पर तो ऐसा भी आ रहा है कि आप पास हो गए हैं तो संपर्क करें। तो इस तरीके के देखिए झांसे में नहीं आना। एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट बायोमेट्रिक प्रेजेंटेशन आपका होता है, प्रेजेंस आपका बायोमेट्रिक होता है उसमें। और एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट किसी प्रकार कोई चार्ज ही नहीं होता। जो सेंटर्स बना रहे हैं चार्ज लेके, वो किस आधार पर बना रहे हैं, हमारी समझ से वो बिल्कुल बाहर। दूसरा, उस पे बारकोड होता है, बारकोड से आप स्कैन करते हैं तो स्कैन करते ही पूरा एनएसडीसी का साइट खुल जाता है। आपका डिटेल नहीं, एनएसडीसी का साइट खुल जाता है। तो देखिए, जो अब उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ डिस्कस ये कर रहे हैं कि कुक, वाटर कैरियर, वेटर, जिन कैंडिडेट्स का ओरिजिनल एनएसक्यूएफ लेवल 1 है और वो मेडिकल फिट हो गए तो वो भर्ती हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और कुक, वाटर कैरियर, वेटर में आपको बता दें कि ये समझिए कि आधे से ज्यादा पद जो है वो खाली चले जाएं तो भी कोई बड़ी बात नहीं। इनका किसी प्रकार का कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। ये इसमें सिर्फ आपको एनएसक्यूएफ आपके पास है, आप पास, एनएसक्यूएफ नहीं है, आप उसमें डॉक्यूमेंट में आप बाहर हो गए, आपको एक स्लिप दे दिया जाएगा है आपको अगली प्रक्रिया के लिए। अब अगली प्रक्रिया से पहले कि कुक, वाटर कैरियर, वेटर के अलावा जितने भी दूसरे ट्रेड हैं उनका सबका ट्रेड टेस्ट होगा। अब उसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट हैं एसके सफाई कर्मी, वॉशरमैन, बार्बर, गार्डनर है, वेटर, वो गार्डनर, कारपेंटर, ये सब जो छोटे ट्रेड हैं। लेकिन बड़े ट्रेड कौन से हैं? बड़े ट्रेड सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन, बार्बर, इनका आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट एक लेवल का होगा। पिछली भर्ती में जो कैंडिडेट उपस्थित हुए थे वो इस बार यदि रिपीट कर रहे हैं तो उनको जो स्टैंडर्ड है वो उनके सामने आ जाएगी वो चीज कि आपको पिछली बार तो कई जगह ऐसा हुआ कि वॉशरमैन में एक शर्ट जो है वो बाल्टी में भीगा हुआ है, कहा कि इसको सुखा दो, तो आपने निकाला और उसको स्क्वीज करके उसको सुखा दिया, आप पास हो गए। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है, इस बार कैंडिडेट्स कम हैं, बोर्ड के पास पर्याप्त समय है आपका ट्रेड का पूरी तरीके से आपको परखने का। और फोर्स को चाहिए, बिल्कुल स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। ये जो सिस्टम बनाया, इसका एक रीजन ये भी है कि कैंडिडेट्स जो अब तक भर्तियां हो रही थी 2022 तक, उसमें सेंटर में जाने के बाद एक परेशानी ये आ जाती थी कि जब उनको ये पूछा जाता था कि आप काम कर लेंगे, कि नहीं सर मैं कुछ दिन सीखना चाहता हूँ। तो सीखना क्यों चाहते हैं? जब आप ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर हैं या आपने 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, आप 5 स्टार होटल का प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको काम आना चाहिए। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां आई फोर्स के सामने, उसकी वजह से ये सिस्टम चेंज किया गया। और एनएसक्यूएफ किचन स्टाफ आईटीबीपी की हम भर्ती देख रहे हैं, आईटीबीपी में कुक, वाटर कैरियर की भर्ती नहीं आई। तो उसका रीजन यही था कि उनको भी ये एनएसक्यूएफ लागू करना। ट्रेड के लिए दोस्तों हमने थोड़ा कोशिश किया है, कॉबलर है जैसे इसमें, कि इनके लिए हमने गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर कोर्स बनाने की कोशिश की है और उसके हमें बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले थे। अभी एसएसबी भर्ती जो हुई थी उसमें, तो आप एक आइडिया उससे आप ले सकते हैं। प्रैक्टिस देखिए आपको करके जाना होगा। अब इसके साथ ही हो जाएगा आपका मेडिकल। तो मेडिकल में भी आपको ये बता दूं कि री मेडिकल के लिए सेम लोकेशन पर ही यदि होगा तो 24 घंटे का समय मिलेगा। यदि आपका ए और बी कैटेगरी का मेडिकल है, यानी कि आई या आई के साथ में कोई दूसरा पॉइंट है, तो हो सकता है कि लोकेशन चेंज हो जाए, आप कोई दूसरे लोकेशन भेजें, वहां पर 2 दिन 3 दिन का समय मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है,
ऑलमोस्ट जहां भी मेडिकल होगा वहां पर कंपोजिट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है उसकी यदि सुविधा है तो वो सेम लोकेशन पर ही हो जाए। टैटू यदि आपका है बॉडी पर, रिलीजियस टैटू है, नाम वाला टैटू है या कोई आपने डिजाइन बनवा रखा है, तो देखिए दोस्तों लेजर करवा लेना उसको समय से। वेट वेट चार्ट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। वेट चार्ट या कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन भी यदि आपको चाहिए। टैटू, अब देखिए टैटू में अभी एसएसबी में मेडिकल हुआ था, काफी कैंडिडेट्स को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। आईटीबीपी का भी मेडिकल है, टैटू कैंडिडेट्स एसएसबी में। एक दो कैंडिडेट्स तो ऐसे भी थे जिन्होंने मैसेज किया कि टैटू है और फलां फौजी साहब ने ये कहा कि ऐसा टैटू चल जाता है, और हमने कहा कि नहीं चलेगा। तो बोले देखेंगे क्या होगा, और देखना क्या था, अनफिट हो गए। और उसके बाद आप हाई कोर्ट कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट करना भी इतना आसान नहीं है। आपको यदि मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपको अनफिट किया जा रहा है तो हाई कोर्ट में भी आपके पक्ष में फैसला आ जाए, ये उम्मीद नहीं। वेट का इशू है, वेट चार्ट यदि आपको चाहिए तो ये नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज आप कर देना, आपको वेट चार्ट मिल जाएगा। मेरिट के बारे में देखिए आपको बता दें कि मेरिट यदि आप क्वालिफाई हो गए हैं तो मेरिट का आपका पूरा पूरा चांस है। अब इस पर आपको एक बात बता दूं कि ये व्हाट्सएप नंबर है, तो दोस्तों थोड़ा सा देखिए कॉमन सेंस, आप इतना तो पढ़े लिखे होंगे कि व्हाट्सएप है तो जाहिर सी बात है व्हाट्सएप ही करना है, व्हाट्सएप मैसेज ही करना है, कॉल नहीं करना। क्योंकि कॉल यदि अटेंड होगा तो शायद हम हमारा काम नहीं कर पाए। व्हाट्सएप मैसेज ही इतने आते हैं कि वो भी कई बार 2 दिन की पेंडेंसी हो जाती है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट फ्री मेडिकल चेकअप कैसा होता है हमारे सेंटर पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए। अब बीच में देखिए आपका बहुत जल्दी ये आ गया, और दूसरा बीच में दिवाली भी आ गई, तो दिवाली की छुट्टियां भी जो है वो सब लोगों ने अपनी अपनी प्लान कर रखी हैं। हम लोगों ने भी प्लान कर रखी थी, लेकिन हमने तो उसको कट शॉर्ट कर दिया कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको, लेकिन फिर भी देखिए एक लिमिट की छुट्टियां तो हमें करनी पड़ी। तो दूर दराज के हमारे जो कैंडिडेट हैं वो यदि करना चाहते हैं तो प्रायर अपॉइंटमेंट, पहले अपॉइंटमेंट लेकर आना है, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया। बने रहें चैनल के साथ। शुभकामनाएं। जय। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC-GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।